रोते रोते फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज शब पढ़ा रहा होता और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। मेरी माँ दरवाजे की चिलमन को सरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। फरमाया, लोगों मैं अपनी नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुन लेता। ये माँ है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफ़ा करीम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने का मजा है। और वो क्या कहा था खुर्शीद गिलानी ने, वो कहता है कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लुत्फ कहाँ जो चूल्हे पे पास बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मजा है। और आली जनाब हजरत साहब और आला और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने में वो लज्जत कहाँ है जो माँ के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्करा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सेने हरम में अपनी माँ को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास मैं हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? कहा, तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। माँ जब मुस्कुराती है तो उसके लहजे में इतनी मिठास होती है, मैं कहता हूँ सारी दुनिया के शहद निचोड़ दिए जाएं उतनी मोहब्बत पैदा नहीं होती जितनी मोहब्बत माँ के लहजे में है। जब वो बेटे को ओए बबलू ओए मिट्ठू कह के पुकारती है, ओए बेटा कह के पुकारती है, आवाज देती है, तो माँ के लहजे के अंदर वो रस घुल रहा होता है कि हूरें भी आफरीन आफरीन कर रही होती हैं। माँ के बेअदब हाथ जोड़ के माँ से माफी मांग लें, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़ के बाप से माफी मांग ले। ये सरमाया जिंदगी में नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। आओ माँ बाप की कदर को पहचाने और अल्लाह की रहमतों को लूटें। अल्लामा इकबाल की जब वालिदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा, माँ ही दुआ करती है। माँ के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। माँ जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके माँ की फरियाद को सुनता है। माँ की दुआ जो औलाद के हक में है, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ, हदीस में आता है ये 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। तो माँ की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और वालिदैन की रिजा चाहें। और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। जिस पे वालिदैन राजी हो गए समझ लो खुदा उस पे राजी हो गया, और जिस पे वालिदैन राजी नहीं है चाहे वो जितने मर्जी लंबे सजदे करता रहे, उसका रब अर्श का रहमान उस पे राजी नहीं हो सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, लोगों तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दे दूं? सहाबा ने अर्ज की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप इरशाद करें। फरमाया, अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन व जलसा व काना मुत्तकियन काला अला व कौलु ज़ूर व शहादा तु ज़ूर। हुज़ूर फरमाया, एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, और दूसरा किसी इंसान को कत्ल करना, तीसरा वालिदैन की नाफरमानी करना। और हुजूर इस मौके पे टेक लगाए बैठे थे, टेक छोड़ के आगे हो गए। वजाला सा वकाना मुत्तकिया, आगे हो गए। और हुजूर ने 3 मरतबा इस बात को कहा और फिर फरमाया, और झूठी गवाही देना और झूठी शहादत देना। तो ये वो हैं जो बड़े बड़े गुनाह हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जन्नत की खुशबू 1000 साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी। जब लोग जन्नत में जाएंगे तो 1000 साल की मसाफत दूर ही होंगे कि जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 4 अशखास हैं जो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक कातिल रहम, जो रिश्तेदारियां तोड़ता है, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई। हालांकि हुक्म है सिल मन क़तअका वाति मन हरमका, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे ताल्लुक जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियां भर दे। तो जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, मुकद्दस रिश्तों को पामाल करता है। बल्कि वालिदैन के हवाले से ये बात भी सुन लें, बाज़ औक़ात वालिदा अपनी बहन से नाराज हो जाती है, बाप अपने भाइयों से नाराज हो जाता है, तो औलाद को कहता है कि ना मिलना
اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا، ماں کہتی ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا، تو اب کیا حکم ہے، ملے کہ نہ ملے؟ تو علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے، اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے، کہتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے، بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے، میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں، جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں، جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور ماموں میرے کیا لگتے ہیں؟ تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی۔ علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے، چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے۔ تو 4 اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ان میں سے قطع رحمی کرنے والا، دوسرا بوڑھا زانی، اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حضور فرمائے یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور ایک اور 4 اشخاص کی کہانی سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور 4 اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی حضور کون کون؟ فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، محنت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا۔ وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنتیں بلی کی اور ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں، اس پہ راضی ہو جائیں۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ فرمایا یہ 4 شخص ایسے